विपदा दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो, मेरे सर पर इतना कर्जा हो गया है, तो इसको कर्जे को कैसे दूर करूँगी मैं। संगत जी, ये बहुत पुरानी कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके रास्ते खुलेंगे और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, ये वो रोज़ अरदास करती थी। तो वो एक बार क्या हुआ कि किसी महापुरुष, देखिए जब हम अरदास करते हैं ना, तो हमें ये मत सोचा करें कि हमारा रास्ता कैसे खुलेगा। वो परमात्मा जो है ना, वह परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। आप किसी जैसे आप अल्लाह को मानते हैं, आप अल्लाह से अपनी दुआ अल्लाह से नमाज़ पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा देता है। इस कथा से आपको मालूम होगा कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, तो भगवान राम को मानने वाले हैं, वाहिगुरु को मानने वाले हैं। सबके लिए मोटिवेशन कथा है। जो गॉड को मानने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि गॉड को आप अरदास कर रहे हैं तो गॉड आपकी सुन रहा है, तो वो आपकी कैसे पूरी करेगा, वो गॉड जानता है, तो वो वाहिगुरु जानता है, वो अल्लाह जानता है, वो राम जानता है। तो इसीलिए राम रहीम एको है, एक हैं। ये आपको आज की कथा में मालूम होगा। देखिए, अब अल्लाह को हो चाहे राम हो रहीम, इस कथा से मालूम हो। ध्यान से सुनेंगे तभी। आप अभी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपको इसका मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि पूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, जो आप अधूरा ज्ञान करते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ नहीं मिलता और ख़तरनाक होता है। पूरा सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा। देखिए, वो रोज़ अरदास करती थी, अरदास कर कर के रोज़ करती थी। तो संगत जी क्या हुआ, तो एक दिन एक जैसे भगवान कृष्ण सो रहे थे। वो कहते हैं वो जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी, वो सो रही थी। तो उसे सपना आया कि मेरा भगत भूखा है, उसको तू खाना खिला दे, और आज का मैं तुझे सारी मनोकामना पूरी करूँगा, क्योंकि आज तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। तो ये काम कर देगी, तेरी जितनी भी परेशानी है आज ही मैं दूर कर दूँगा। तो उसको सपने में ये आया। तो उसने सोचा कि उनका भगत भूखा है तो मैं कैसे पहचानूँगी। तो संगत जी, उसने बोला, मेरा भगत जो सबसे पहले तेरे घर पे आएगा वो ही मेरा भगत है, वो मेरी भक्ति करता है। तो संगत जी क्या हुआ, तो जब सुबह उठी तो उसने अपने नियम करा, जैसे कर्म कांड और जैसे पूजा पाठ कर कर अपना भगवान को भोग लगाया। उसने खीर पूड़े बनाए, काफ़ी कुछ बनाया, 56 भोग बनाए भगवान के लिए। तो भोग लगाकर उसने रख दिया। तो उसने वो वेट करती रही कि इंतज़ार करती रही वो कि कब कोई भगवान का पैर आएगा। तो संगत जी क्या हुआ कि आपको पता है कि घर घर में भिखारी भी आते हैं, संत भी आते हैं जो भिक्षा लेने के लिए, और जो अल्लाह के प्यारे हैं उनके भी आते रहते हैं। तो एक संगत जी, एक फ़कीर आया, वो अल्लाह का नाम लेता लेता, और उसने जो है इनका घर खड़काया। क्योंकि आपको पता है फ़कीर और संतों के लिए कोई धर्म नहीं होता, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब एक ही होता है उनके लिए। तो सच्चा संत था संगत जी वो। और वो संत को वो आया तो उसने दरवाज़ा खड़काया। तो उसने जो है बोला, ए अल्लाह की प्यारी, कुछ खाने को दे दे, मुझे भूख लगी है। तो वो सोची कि ये कौन है, ये मैंने तो उन्होंने बोला था भगवान कृष्ण ने जो पहला आएगा दरवाज़ा खड़काएगा वो मेरा प्यारा होगा, ये तो अल्लाह का नाम ले रहा है, तो ये तो भगवान कृष्ण का नहीं हो सकता भगत और संत। तो उसने बोला कि उसने प्यार से बोला, आप चले जाइए। अभी उन्होंने थोड़ा सा 1 रुपया 2 रुपये दे के उसको भेज दिया। तो उसने जो है क्या कि बाहर से कुछ खा लेना आप, मैंने जो है 56 भोग बनाए हैं, वो मैंने भगवान कृष्ण के कुछ संत आने वाले उनके लिए बनाया है। तो उसने बोला कि ठीक है बेटी,
तो संत जो होते हैं वो उनकी रज़ा में ही रहते हैं, परमात्मा की रज़ा में रहते हैं, अल्लाह की रज़ा में रहते हैं। और आपको आज का ये जो है ना ध्यान से सुनना, लास्ट में क्या होगा और उसको कैसे हुआ। तो संगत जी क्या हुआ, उसने 56 भोग लगाए, वो वेट करती रही, तो इंतज़ार करती रही, तो कोई नहीं आया। तो उसने सोचा कि भगवान किसी ने बोला तो था कि मेरा जो है आएगा सेवक। संगत जी क्या हुआ, भगवान किशन के जो वो तो पूरा वेट कर दिया। जब रात को सोई तो भगवान किशन जी को सपना आया। तो सपने में जो है संगत जी उसने सुबह अमृत वेला संभाला। तो उसे सपने में जो है भगवान किशन जी आए, तो उसने बोला तूने मेरे सेवक को क्यों नहीं भोग लगवाया। तो उसने बोला सेवक आया कहाँ था पहला, कह रहा है जो जिसको मैंने भेजा था वही मेरा सेवक था। तो वो हैरान हो गई कि वो तो अल्लाह का नाम ले रहा था। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये क्या सोचती है, तू जो मेरा रूप देख रही है मेरा रूप नहीं है, मेरे अनेक रूप हैं, पर मैं जो है निराकार हूँ। मुझे जो जिस रूप में मुझे दिखाता है, जो मुझे जैसे चाहता है मैं उस रूप में बन जाता हूँ। और मुझे कोई अल्लाह के रूप में चाहता है मैं अल्लाह बन जाता हूँ, मुझे कोई राम के रूप में चाहता है मैं राम बन जाता हूँ, मुझे वाहिगुरु के रूप में चाहता है मैं वाहिगुरु बन जाता हूँ। मेरे रंग अनेक हैं और रूप एक है, रंग अनेक हैं, और गुरु कृपा मैं सब पर करता हूँ। मेरे लिए कोई बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है उसको मैं रोजी रोटी देता हूँ। रोजी रोटी देना मेरा फ़र्ज है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। जो किसी को कर्म मिलते हैं, जिसको भी जैसे कर्म मिलते हैं, बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसकी इच्छा के हिसाब से मिलते हैं। जैसा वो करता है वैसा वो बढ़ता है। मैं कुछ नहीं करता, वो माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो आगे भी उसके बच्चे कैसे सेवा करेंगे। वो जो है किसी के लिए गलत करता है, किसी गरीब के पैसे मारता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप होता है। गरीब के पैसे जो है पसीना सूखने से पहले दे देने चाहिए। गरीब जो मेहनत करते हैं उनके पैसे, जो मजदूर होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों के पैसे दे देने चाहिए। तो मैं खुश हो जाता हूँ। जो उनके पैसे मार कर, किसी गरीब के पैसे मार कर वो जो है आगे जितने मर्जी 56 भोग लगा ले, उसका मुझे कोई लाभ नहीं होता और वो मेरे लिए व्यर्थ है। वो जितना मर्जी भंडारा कर ले उसके लिए व्यर्थ है। किसी गरीब को नहीं पूछता, वो जितना मर्जी गुरुद्वारों में लंगर कर ले, जो कुछ कर ले उसके लिए व्यर्थ है। ये बात तुझे मैंने बार बार बोली थी कि जो पहला मेरा सेवक आएगा वही तेरे घर में, वही मेरा सेवक होगा। तो तूने जो है धर्म के हिसाब से, धर्म क्या होता है, धर्म ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम सिख, धर्म वो होता है कि जो जिस धर्म में है उस धर्म में उसको पालन करे। धर्म ये है कि दया करना धर्म है। जो दया करता है वही धर्म है। मुसलमान का धर्म है 5 नमाज़ें पढ़ता है, अपना काम करो, लोभ अहंकार को शांत करे, वो तब नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा है। नमाज़ पढ़ता है, किसी के ऊपर तू दया नहीं करता तो तेरा कोई व्यर्थ नहीं। जानवरों पर दया नहीं करता, तू काट काट के जानवर को खा रहे हो तुम, तो इससे कैसे लाभ होगा आपको। ये आप धर्म के नाम पर भी काट रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। अपने अपने स्वाद के पीछे धर्म के नाम पर कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि खा लिया करो। तो गुरुजी देखिए, गुरुजी ने ये नहीं बोला कि खा ले करो, कह रहा है ये अच्छा नहीं है। देखिए, चोरी करना अच्छा नहीं है। तुम चोरी करोगे तो उसका फल आपको भोगना होगा, उतनी आपको दंड मिलेगा। और आप किसी के मांस खा रहे हैं तो कैसे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो गुरुजी को भोग नहीं लगा सकते वो आप कैसे भोग कहते हैं खा सकते हो। तो आपको सोचना है, समझना है, और गुरु की कृपा आपको होगी। तो संगत जी, भगवान किसी ने बोला कि मेरा तो वो अल्लाह भी मेरा ही सेवक था। मेरा रूप अनेक है, तो ये मुझे कृष्ण के नाम पे, कृष्ण के रूप में मानती है, मैं तेरे उसी रूप में आ गया। मगर जो जिसको तूने खिलाना था वो तो चला गया। जो तेरे कष्ट ख़त्म होने वाले थे, तूने उसकी गलती बहुत बड़ी कर दी है। अब तू ऐसा कर कि अब तू थोड़े दिन के बाद मेरा सेवक आएगा, तो तूने भेदभाव नहीं करना। तो अपने आप को मेरे स्वरूप ही समझ सबको,
हर कण कण में मैं वास करता हूँ, हर किसी से प्रेम कर। तू घर में सत्संग करती है तो ये मत सोच कि मेरा घर है ये। संगत आती है, संगत को नुकसान भी कर देती है, तो संगत के रूप में ही मैं कल्याण करने आता हूँ। तो गुरु की कृपा आपको होती है। गुरु जी हो चाहे राम हो, रहीम हो, तो संगत जो आती है तो कभी भी गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर, और संगत आएगी तो उसको प्रेम से रखना है। वो नुकसान भी कर देती है तो संगत है, वो तेरे कर्म काटने आए। संगत संगत की खुशी पा लेगी, तो संगत की खुशी पाएगी तो तुझे सब कुछ मिलेगा, तुझे कभी दुख नहीं होगा। तो सोच ले, समझ ले, और आगे से ये ध्यान रखियो कि तू किसी तुझे मैंने बोला है तो चाहे किसी धर्म का है उसकी आदर करना है, उसको बढ़ा के खिलाना है। और तेरे पास नहीं है तो हाथ जोड़कर, कुछ भी है तेरे पास तो खिलाकर उसे प्यार से रखना है। तो संगत जी, आज की जो कहानी थी इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि धर्म सब एक हैं। ये जो हम पॉलिटिक्सबाजी की बात में नहीं चलेंगे, हमें अपने आप अब सोचना समझना है। गुरु कृपा तभी होगी संगत जी, हम जो है धर्म से ऊपर उठ के करेंगे। धर्म क्या है कि दया भाव। धर्म ये नहीं, ये रास्ते हैं। ये रास्ते मतलब कि सबको अपने अपने रास्ते जाना है, मगर जाना एक ही जगह है। आपने देखा है दरबार साहिब में 4 दरवाजे हैं, उसके बाद नीचे झुक के जैसे सीढ़ियों से उतरते हैं, उसका मीनिंग है झुक के आओ। और उसके बाद आपने परिक्रमा के बाद जब आप परिक्रमा कर लेते हैं, जब 10वीं जोड़ी पे जाते हैं, जब आप दर्शन करने के लिए गेट के अंदर जाते हैं, तो रास्ता एक ही है ना। इसका मीनिंग ये है कि एक की जगह सबने जाना है। तो संगत जी, आपको क्यों सोचते समझते हैं। और संगत जी, मैं आपको बताऊंगा आज अमृत वेले के बारे में। संगत जी, आप अमृत वेला संभालते हैं, अमृत वेला से संभालते हैं अपने धर्म के हिसाब से, जो अल्लाह को मानता है, जो राम को मानता है, और जो वाहिगुरु को मानता है, जो उनका नित्य नेम होता है। जैसे नाम छका हुआ है वो 5 बाणी का पाठ करे और अपने गुरु से अरदास करे। गुरु से कहते हैं अरदास करने का भी टाइम क्या है, पहले पूरी 5 बाणी का पाठ करे और मूल मंत्र का उसके बाद पाठ करे और अरदास करे। ये तुझे करना है। देखिए, अपने अपने आप पूरे बानी का पाठ करें, जैसे जप्पू जी साहब, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद जो है मूल मंत्र, जो नहीं नाम छके, जो हिंदू वीर हैं सब ये करें। और अपने जैसे आपकी धर्म ग्रंथ हैं उसमें से मंत्र लीजिए, अपने गुरु से लीजिए मंत्र, उसको आप गुरु जो बोलेगा वो करना है। अरदास कब करनी है संगत जी, आपने शायद पूरा नित्य-नेम कर लिया तो अरदास आपने अमृत वेले में नहीं करनी, अमृत वेले के बाद में करनी है। पूरा नित्य-नेम कर कर जो आपने जो है गुरु जी को भोग लगाकर या वाहिगुरु को भोग लगाकर अल्लाह के नमाज पढ़कर, उसके बाद आपको जो है मांगना नहीं है। ये मांगने का टाइम नहीं है, अमृत वेले में अरदास करने का टाइम है, परमात्मा की सिफत सलाह करने का टाइम है, परमात्मा की प्यार करने का टाइम है, सिफत सलाह मतलब उनकी तारीफ करने का टाइम है। और मांगना कब है, बाद में, वो भी तरीके से, वो भी जैसे अरदास करिए प्यार से। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हम नित्य-नेम क्यों संभालते हैं कि हमारे अंदर मांगने का तरीका आता है। तरीका तभी आएगा जब हम गुरु की कृपा में चलेंगे। गुरु कृपा कब होगी, गुरु कृपा तभी होगी हम गुरु से अरदास करेंगे, गुरु तरस करेगा। आपको पता है ना, एक मजदूर काम करता है तो मालिक जो वो कुछ मांगता नहीं है तो मालिक को तरस आता है, कितना काम करता है, इसको मैं कुछ ना कुछ दे दूं। देखो, जो मांगता नहीं है ना, तो जब वो देता है तो वो कुछ ज़्यादा ही देता है। हम मांग कर अपना दिन खराब कर लेते हैं। हमें वीज़ा लगा दो, हमें ये कर दो, हमारे पे कर्जा हो गया है, हमारे पे ये हो गया है। तो परमात्मा जो देता है ना, वो इतना दे देता है कि आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप जो मांगते हैं वो तो आपको समझ लीजिए कि आपका कभी पूर्ति नहीं होगी। लालच, लोभ कभी ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है। आपको सोचना है, समझना है, और गुरु की कृपा आपको होती रहे, गुरु की मेहर आपको होती रहे। और आपको बता दिया अरदास कैसे करनी है, मांगना कब है। मांगने के टाइम अमृत वेले में नहीं होता संगत जी, बता रहा हूँ मैं बार बार। अमृत वेले में गुरु की तारीफ करने का टाइम होता है, गुरु की लाड और शब्द है ना, सारे शब्द, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो देगा ना, तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है। तुम सिफत सलाह करो
अपने अपने धर्म के हिसाब से किसी की निंदा चुगली मत करो। जो दूसरे की निंदा चुगली करता है धर्म की, वो असली मुसलमान नहीं है। जो दूसरे के हिंदू वीर दूसरे धर्म की निंदा करेगा वो असली हिंदू नहीं है। जो गुरुमुख जो गुरु को प्यारा सिख फैमिली में है, वो दूसरे की निंदा चुगली करेगा वो असली सिख नहीं है। सोचिए समझिए, अपने जीवन को सफल करिए। और आज का विचार इतना ही। गुरु कृपा करे। आपको कुछ विचार अच्छे लगते हैं मेरे, और आप जो है आपकी इच्छा है सुपर टैंक दे सकते हैं। कोई मेरे से गलत बात निकल गई हो मुंह से तो देखिए, गुरु जो बुलवाता है मैं वही बोलता हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। तो आप गुरु की आज्ञा ही है तो मेरे से बुलवाया है। तो आज मेरा थोड़ा गला सही है तो गुरु ने मुझे कृपा करी, सेवा बख्शी तो मैंने कर दी। तो आपको भी कुछ विचार अच्छे लगते हैं तो सुपर टैंक दे सकते हैं। जो नीचे हार्ट का निशान है डॉलर का। और संगत जी, आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं। जल्द लाइव आऊँगा तो आपको गुरु कृपा जरूर होगी, गुरु की कृपा होगी। जब लाइव आऊँगा इसीलिए सुपर टैंक्स आप दीजिए। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं जो सब्सक्राइब बटन के साथ जो रेड बटन है सब्सक्राइब बटन का, उसके साथ मेंबरशिप का बटन है, ज्वाइन बटन नीला सा, उसमें भी आप क्लिक कर मेंबर बन सकते हैं। गुरु की कृपा आपको हो और आप मेंबर बनेंगे तो आपके लिए अच्छा है और आपको काफ़ी फैसिलिटी मिलेंगी। संगत जी, कुछ आपको दोबारा जैसे सत्संग आपको मिलता रहे, प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहें, कुछ विचार मिलते रहें, तो अपडेट मिलता रहे बड़े मंदिर के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए। ऑल पे करने से क्या है संगत जी, आपको आप ऑटोमेटिक ही आपके कहते हैं लिंक पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। और संगत जी, कुछ भी परेशानी होती है मेरे नंबर पर आप जाकर वो व्हाट्सअप नंबर पर जाकर मुझे वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। संगत जी, फ़ोन नहीं उठा पाता मैं, सॉरी। फ़ोन उठाने के लिए मैं सबसे सॉरी मांगता हूँ। गुरु कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो, सारी संगत खुश रहे। और संगत जी, एक बात और कि आप फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं मुझे और मैं उसके बाद फ़ोन उठा लूँगा। तो देखिए, आपको कोई ज़्यादा इमरजेंसी में वॉइस मैसेज बोलिए, अंकल जी हमें परेशानी है, ये परेशानी है, हमसे बात करनी, तो वॉइस मैसेज बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी है, तो मैं हो सके तो वॉइस मैसेज में आपको बता दूंगा। गुरु कृपा करे, गुरु जी की मेहर हो, गुरु सब पे भला करे, गुरु कृपा करता रहे। और संगत जी, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे जो है बेल आइकन पे जाकर आप जो है ऊपर जो है आई बटन में भी जो है मेरे सत्संग होते हैं प्लेलिस्ट, और सत्संग सुनकर आप मोटिवेशन हो सकते हैं। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, सारी संगत का जय गुरु जी।